नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लॉयर, बैरिस्टर एंड एडवोकेट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इन तीनों का मतलब वकील ही होगा। आप तीनों को वकील ही बोलते होंगे, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा तीनों में डिफरेंस है। किसे आप लॉयर कहते हो, किसे एडवोकेट कहते हो और किसे बैरिस्टर कहते हो, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो वीडियो से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं भी, आप एक कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, तो भी आपको इन तीनों शब्द के बीच में, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या समानता है, क्या इनमें अलग अलग है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइएगा शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है दोस्तों आपका लॉयर। लॉयर क्या होता है, मैंने आपके सामने लिखा है, देखिए, डिग्री ऑफ लॉ। अब डिग्री ऑफ लॉ से आप क्या समझते हो? देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान जिसने लॉ की डिग्री ली है, यानी जो हम LLB करते हैं, चाहे वो 3 साल की हो चाहे 5 साल की हो, जिस भी इंसान पे लॉ की डिग्री है, जिसने लॉ के एग्जाम दिए 3 साल वाले या 5 साल वाले, उसने लॉ की डिग्री ले ली, वो आपका हो जाएगा लॉयर। ठीक है दोस्तों, जो यानी कानून का जानकार, जिसे कानून के बारे में ज्ञान है, जिसने LLB की डिग्री ली, वो लॉयर बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, अगला है बैरिस्टर। बैरिस्टर और लॉयर दोनों सेम ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या है? लॉ की डिग्री अगर आपने इंडिया से ली है तो वो आप कहलाओगे लॉयर। वही लॉ की डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम इंग्लैंड, अगर आपने इंग्लैंड से पढ़ाई करी है लॉ की, तो आप कहलाओगे बैरिस्टर। ठीक है दोस्तों, अभी आगे जाके और अच्छे से समझेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए, कोई भी इंसान जिसने डिग्री इंडिया से लिए लॉ की, वो एक लॉयर है। कोई भी इंसान जिसने डिग्री इंग्लैंड से लिए लॉ की, वो एक बैरिस्टर है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बारे में दोस्तों आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है। अब अगला है दोस्तों एडवोकेट। अब एडवोकेट क्या होता है? देखिए, लॉ डिग्री एंड एनरोल्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे आप BCI भी कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू अपीयर इन कोर्ट। अब दोस्तों देखिए, लॉयर और बैरिस्टर, इन दोनों के पास डिग्रीज होती हैं लॉ की, बट ये कोर्ट में किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं होते। तो इसका यही डिफरेंस है दोस्तों मेजरली। देखिए, लॉ डिग्री एंड एनरोल्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो एडवोकेट होता है, एडवोकेट क्या होता है? वो इंसान है जो कोर्ट में जो है किसी के पक्ष में अपनी बात बोल सकता है, केस में लड़ सकता है। उससे पहले उसे क्या करना होता है? BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम क्लियर करना होता है। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक लॉयर में और एक एडवोकेट में। लॉयर के पास एक सिर्फ डिग्री होती है, जब वो डिग्री से अपना BCI का एग्जाम देगा, BCI का एग्जाम यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, एग्जाम पास करेगा BCI का, उसके बाद वो एक एडवोकेट बनेगा और फिर वो जो है कोर्ट में केस लड़ सकता है। जब तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों, तब तक वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये ही एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है एक लॉयर में, बैरिस्टर में और एक एडवोकेट में। लॉयर और बैरिस्टर अगर बोलूं, इंडिया से पढ़ाई करी किसी ने लॉ की डिग्री ली, वो एक लॉयर है। इंग्लैंड से किसी ने पढ़ाई करी, लॉ की डिग्री ली, वो एक बैरिस्टर है। बट एडवोकेट वो है जिसने लॉयर की डिग्री ली या बैरिस्टर की डिग्री ली और फिर एक BCI का एग्जाम दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया और उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड किया, वो पास हुआ उस एग्जाम में, उसके बाद वो कोर्ट में केस लड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेजर डिफरेंस था हमारा इन तीनों के बीच में। अब आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अब जो एडवोकेट होता है वो भी आगे फर्दर कैटेगराइज होता है 2 पार्ट्स में। अब हम उनके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि एडवोकेट कौन होता है? जिसने एक लॉ की डिग्री ली, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया एग्जाम देके, उसके बाद वो कोर्ट में केस लड़ सकता है। ये होता है आपका एडवोकेट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों, अगली जो आपकी पोजीशन है वो होती है सीनियर एडवोकेट। दोस्तों नाम से ही क्लियर है, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, जो मतलब सीनियर हो जाएगा। अब दोस्तों ये बेसिकली देखिए, डेजिग्नेटेड आइदर बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दोस्तों ये जो उपाधि है सीनियर एडवोकेट की, ये या तो जो है सुप्रीम कोर्ट देता है या हाई कोर्ट देता है दोस्तों। और ये बेसिकली उन लोगों को ये उपाधि मिलती है जिन्हें दोस्तों बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है केसेस लड़ने का, जो काफ़ी साल से केसेस लड़ रहे हैं और कितने केसेस एक इंसान ने लड़े, कितने वो जीता, कितने हारा, कैसी उसकी नॉलेज है, कैसे वो केस फाइट करता है, इन सभी के बेसिस पे दोस्तों ये जो उपाधि है ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है एक एडवोकेट को देता है दोस्तों। इसी उपाधि या इन्हीं चीज़ों के अतिरिक्त दोस्तों कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, जैसे इतने साल का मिनिमम जो है एडवोकेट को अपना
एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, ये भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो एक एडवोकेट को फुलफिल करना होता है, उसी के बाद ही वो सीनियर एडवोकेट बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसे आप AOR भी कहते हो। तो दोस्तों आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको कोई केस फाइल करना है तो वो सिर्फ एक AOR ही कर सकता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। देखिए मैंने लिखा है ओनली अ AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन फाइल अ पिटीशन, वकालतनामा और एन एफिडेविट और एनी अदर एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब किसी भी पार्टी के बिहाफ में एक AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही, जो AOR में रजिस्टर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, वो ही आपका केस फाइल कर सकता है दोस्तों। तो जनरली दोस्तों हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ उसके फंक्शंस हैं। और दोस्तों इसी के मद्देनजर रखते हुए दोस्तों AOR ही एक ऐसा आदमी है या ऐसा इंसान है जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटीशन फाइल कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे अगर हर बंदा पिटीशन फाइल करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का इससे बहुत ज्यादा समय नष्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक AOR को ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके के या कौन कौन केसेस वैलिड हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो AOR को सारे नॉर्म्स या सारे रूल्स पता होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इसलिए AOR दोस्तों वो इंसान है जिसे हर एक चीज पता है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो ही केस फाइल सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। अगली इंटरेस्टिंग सी चीज जो है दोस्तों वो ये है कि केस ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, केस आर्ग्यू कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई केस फाइल करना है, केस फाइल करने के लिए आपको AOR के पास ही जाना होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों AOR बनता कौन है? तो दोस्तों AOR के लिए भी एक एग्जाम होता है SCAOR का, यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। दोस्तों इसका एक एग्जाम होता है जिसका कुछ अगेन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने केसेस जीते हुए, इस तरीका को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होता है और उसके बाद ही वो एग्जाम दे सकता है SCAOR का। और जब वो SCAOR के एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद ही वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर, एक बैरिस्टर और एक एडवोकेट में क्या दोस्तों डिफरेंस है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।